साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप ही लोग का मुद्दा है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि महा आंदोलन होगा। 7 साल हो चुका, आपका सचिवालय सहायक सीजीएल 3 लेवल का कोई वैकेंसी नहीं दिया गया। ये कोई आंदोलन सड़क पर नहीं होगा, आपसे बता दे रहे हैं। आप पूरा वीडियो को जरूर देखें और इस पर मुहिम चालू हो चुका है। यदि आप लोग साथ दिए तो जनवरी में हर हाल में सीजीएल वैकेंसी देना पड़ेगा बिहार सरकार के द्वारा। और फरवरी में आपसे बता दें, यदि सब कुछ सही रहा, आप लोग साथ दिए तो फरवरी में फिर इंटर स्तरीय वैकेंसी देना पड़ेगा। इसका फाइनल करने के बाद केवल आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग जिम्मेवार हैं, आप ही लोग हैं जो अपना वैकेंसी नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप लोग केवल आते हैं और प्रतिदिन सुबह में जहां भी रहते हैं दाल भात चोखा खा के, जो आपके पास उपलब्ध है, आप जाकर खाली सेट मारते हैं। सेट लगाने से क्या होगा? बैठ के नीचे सेट मारने से 365 दिन क्या होगा? 7 साल हो गए, आप कभी विचार किए हैं कि वैकेंसी नहीं आई? आपका जॉब नहीं लग रहा है, इसके पीछे आप जिम्मेवार हैं। आप मेरा साथ दें तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जनवरी में फर्स्ट सप्ताह में, प्रथम वीक में सरकार को वैकेंसी देनी पड़ेगी। आप बताइए, 7 साल 8 साल होने जा रहा है, 2022 में 8 साल हो जाएगा। सीजीएल बिहार एसएससी के द्वारा जो सचिवालय सहायक के साथ साथ बहुत सारा पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, वो 2014 में वैकेंसी आई थी। 14 के बाद आज तक आप सोचे कभी कि उस पर कोई सीट खाली नहीं हुआ, कोई रिटायर नहीं हुए, कि अभी तक वैकेंसी नहीं दिया गया? आप जानते हैं, यदि बिहार सरकार या केंद्र सरकार या कोई सरकार, कोई भी एमपी एमएलए या किसी भी पद पर उन लोगों का सीट खाली होता है तो 6 माह के अंदर भर देते हैं। आपका सीट खाली होता है तो क्यों नहीं वैकेंसी निकाला जाता है 1 साल में? आप विचार करते हैं? तो आप यदि चाहते हैं कि आप रोजगार चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि आप बेरोजगार के लाइनों से रोजगार के लाइन में आ जाए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंत तक जरूर देखें। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में गाली दें। यदि आपके लिए है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि बता दें, आप जानते हैं, जैसे रेलवे का मुहिम मैं चालू किया था, उस मुहिम में हम लोग सफल हुए। एग्जाम डेट दिया गया, रिजल्ट डेट दिया गया, कभी सब कुछ दिया गया। इवन 5 लाख विद्यार्थी का जो फोटो वगैरह नहीं सही था, उसके लिए भी लिंक दिया गया। अब वर्तमान परिस्थिति में आप यदि चाहते हैं कि बिहार सरकार या किसी भी सरकार के पास आंदोलन करें, सड़क पे जाके करें, तो आप पीटे जाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब वर्तमान परिस्थिति में इसका स्वरूप बदल चुका है। आप ट्विटर पर कीजिएगा, फेसबुक पर कीजिए, इंस्टा पर कीजिए, यूट्यूब पर कीजिए। इससे सरकार को डर है, इससे सब लोग देखते हैं, पूरे देश दुनिया विदेश तक देखता है। आपके साथ मीडिया नहीं आती है यदि आप कोई आंदोलन करते हैं। आप जानते हैं कि अब जो परिस्थिति है उसमें एग्जाम वैकेंसी निकालने के लिए, बहाली निकालने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम हो इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट हो इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। सब कुछ आप जानते हुए क्या आप बिहार सरकार के खिलाफ, या बिहार सरकार जो काम अच्छी करे उसके लिए हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन आप बताइए, आप बोलते हैं कि अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक यूथ की आबादी पूरे विश्व की चर्चा करें तो अपना देश भारत में है, और देश में यदि चर्चा करें तो बिहार में है। आप उस यूथ का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस लायक है, 7 साल में यदि 7 बार बहाली निकाली गई रहती तो जो व्यक्ति अच्छा तैयारी किया है या उस लायक है, उसका उसमें जॉब होता। जो व्यक्ति का नहीं होता वह 7 साल में अपना आकलन करके कोई दूसरा काम करता, अपना एनर्जी दूसरा जगह लगाता, उसमें बिहार का निर्माण होता, देश का निर्माण होता, समाज का निर्माण होता उस व्यक्ति से। वह व्यक्ति अभी तक केवल इस इंतजार में है कि कल वैकेंसी आ जाएगी, अगला दिन आ जाएगा, 1 साल बाद आ जाएगा, 6 माह बाद आ जाएगा। तो आप वेट करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। आप यदि चाहते हैं तो एग्जाम टूर चैनल पर आइए, एग्जाम टूर चैनल का साथ दीजिए, ये आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। तो आज से मैं महा आंदोलन छेड़ दिया हूं। किसके लिए? बिहार सरकार में जो भी वैकेंसी है, शिक्षक का पद अभी तक भरा नहीं गया, उसका काउंसलिंग करा के, ज्वाइनिंग करा के जो सीट पुनः खाली होता है उसको आप बहाली निकालें। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय आप जनवरी तक ज्वाइनिंग करा के फरवरी में बहाली निकाले। उसका ग्रेजुएट लेवल आप जनवरी में बहाली दें, फर्स्ट सप्ताह में। चूंकि अभी तक 7 साल हो गया, अब 8 साल चल रहा है, एक भी पद खाली नहीं हुआ।
3000 के पद पहले भी खाली था, उसमें कितना ऐड हुआ होगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका यदि MP MLA विधानसभा या किसी भी पद पर खाली होते हैं तो आप तुरंत भरते हैं उसको। स्टूडेंट आपका नहीं है, बेरोजगार आपको वोट नहीं देते हैं। सबसे पहले बता दें, इसलिए इस मुद्दा पर चर्चा होगा, विस्तार से चर्चा होगा। आप मुझे मात्र 10 मिनट समय दें। यदि आप मेरे इस वीडियो से या इस वीडियो को आपको जरूरी है, कोई माता पिता देख रहे हैं तो वो भी शेयर करें, क्योंकि आने वाला समय में आपका बच्चा भले आज नहीं पढ़ रहा है, 5 साल बाद 4 साल बाद आएगा, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेगा, तो उसके साथ भी ये समस्या हो सकता है। इसलिए आप इस लेट लतीफ आयोग के लिए इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सरकार में जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं उनका कान बहुत बड़ा होता है, तो उन लोगों को ज्यादा जब तक शेयर नहीं होगा, लाइक नहीं होगा, कमेंट नहीं होगा, वो लोग नहीं देख पाते हैं। उन लोगों के लिए ज्यादा आप लोग को इसको शेयर करना पड़ेगा। आप जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आप कम से कम 100 व्यक्ति को शेयर करें। यदि आपके पास ग्रुप है तो 1000 व्यक्ति को शेयर करें। मैं अब आप लोगों के बीच आ चुका हूं। कल ही मैं बोला था कि आज से एक महा आंदोलन चलाया जाएगा। मैं इसके लिए गया, बहुत लोगों से मिला। मैं सोचा कि किसी जो भी लोग टेस्ट देते हैं 1500 बैठ के, उनके पास जाकर वीडियो बनाया जाए, लेकिन आज टेस्ट नहीं चल रहा था बहुत जगह, तो मैं पुनः आ गया और सोचा कि आज से शुरुआत कर दिया जाए। फिर 1-2 तारीख से इसके लिए भ्रमण किया जाएगा। और आपसे बता दें, यदि आप ग्रुप में हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप वहां आकर एक वीडियो बनाया जाएगा कि केवल स्टूडेंट पढ़ें, उनका अधिकार नहीं है एग्जाम देने का, उनका अधिकार नहीं है नौकरी करने का, उनका अधिकार नहीं है रोजगार लेने का, तो इस पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? और आपसे बता रहे हैं, देखिए आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह 365 दिन सब कुछ छोड़ के आप अपने रूम में 10 मिनट में खाना बनाते हैं, 15 मिनट में खाना बना लेते हैं, किसी तरह जिस तरीका से होता है आनंद फानंद में खाना बना लेते हैं कि हमको करंट पढ़ना है, हमको फलना बुक पढ़ना है, हमको ये तैयारी करना है, हमको ऐसे पढ़ना है, हमको टेस्ट में 10 नंबर ज्यादा लाना है। केवल इस पर विचार कीजिएगा, इससे कुछ नहीं होगा। वैकेंसी ही नहीं रहेगी तो आप क्या कीजिएगा? आप केवल टेस्ट लगाने से, केवल पढ़ने से यदि आपका नौकरी हो जा रहा है तो आप रूम में बैठ के पढ़िए, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। इसके लिए आप 7 साल से पढ़ रहे हैं, बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय सहायक की वैकेंसी जो हो रहा है, इंटर स्तरीय वैकेंसी जो हो रहा है, सब वैकेंसी आप वेट कर रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ के करने से होगा कुछ? केवल आप रूम में आते हैं, बैठते हैं, सुबह जगते हैं, किताब खोल लेते हैं, पढ़ते हैं, 6 बजे उठते हैं, टेस्ट देने जहां जाते हैं वहां चले जाते हैं, शाम में लगाते हैं GS टेस्ट मारते हैं। जो आपको मारना है आप कीजिए, 5 मिनट मेरे लिए मात्र दीजिए। यदि आप साथ दिए तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी सरकार को। आप जैसे रेलवे में देखे हैं, हम लोग महा आंदोलन किए तो रेलवे ने, केंद्र सरकार ने सब कुछ दिया। तो आपसे दूसरी बात बता दें कि आप जिस भी YouTube से पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, वहां भी कमेंट कीजिए, सर बिहार के आयोग के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, बिहार आयोग जो लेट लतीफ है उसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए। केवल आप वहां देखते हैं, उन लोगों का व्यू बढ़ाते हैं, उन लोग आपके लिए नहीं है। फिर एक बात मैं आपसे बता दे रहा हूं, जो भी विद्यार्थी है, यहां जो वीडियो बन रहा है, आप यदि दरोगा हैं, बिहार SSC हैं, रेलवे हैं, या कोई है एग्जाम में पारदर्शिता के लिए वीडियो बनाया जाता है। किसी भी सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए, सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। जो भी सीट खाली है बिहार सरकार में उसके लिए बहाली निकाला जाए। आप चले जाइए, आप देखते हैं, आप ही जाते हैं आय जाति निवास ये सब बनवाने के लिए, तो आप देखते हुए एक व्यक्ति काम करता है, एक काम 10 दिन लग जाता है, 100 व्यक्ति की जगह पर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी सीट खाली है, फिर भी वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। 7 से 8 साल में बहुत सारा ऐसा व्यवस्था है जहां पर 10 साल 15 साल से वैकेंसी नहीं आई। वो लाइब्रेरियन का हो, एक बार मात्र वैकेंसी आई है। वह बिहार सचिवालय सहायक का 3रा वैकेंसी आने वाला है, लेकिन 8 साल लग गया, अभी तक नहीं आया। इंटर लेवल का वैकेंसी अभी तक 2 बार मात्र आया, 1 बार आया, अभी तक नहीं आया, फिर ये भी 8 साल होने को जा रहा है। तो जब तक आप नहीं जागिएगा, सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग केवल DBC अर्थात दाल भात चोखा खा के काम करते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। आप इसके लिए भी 5 मिनट समय निकालिए, इस वीडियो को संपूर्ण सुनिए। यदि अच्छा लगे तो आप मेरा साथ दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, और उसमें जो आपको लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आपको जगाने आया हूं। आप चूंकि जानते हैं कि सबसे ज्यादा यदि पूरे भारत की बात करें तो कहीं यूथ है तो वो अपना बिहार में है।
बिहार सरकार अगर यूज का यूज करे तो बीमारू राज्य में जो है सबसे हर सर्वे में निचला पावदान पर आती है, वो नहीं आएगी। आप देखिए, सबसे पहले देखिए, यदि कहीं भी अधिकारी जिस अनुपात में होना चाहिए या कर्मचारी वह रहेंगे तो काम अधिक होगा। काम अधिक होगा तो सरकार ग्रोथ करेगा, बिहार का नाम होगा। आप बताइए, क्या पूरे देश में बिहार एसएससी को लेकर 7 से 8 साल में जो हुआ, कई बार क्वेश्चन आउट हुआ, इसको लेकर परिहास नहीं हुआ? यानी यहाँ बिहार के लोग नहीं हंसा। फिर भी आयोग को अभी तक समझ में नहीं आता है कि इसको फाइनल करके फिर नया वैकेंसी दे, या सीट खाली रहता है तो सेकेंड लिस्ट जारी करे। और दूसरी बात आपसे बता दें, बिहार में मेरिट है, ये बात नीतीश कुमार भी कहते हैं, ये मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन इस मेरिट का वो यूज नहीं करते हैं। केवल मेरिट मुंह से बोल देने से हो जाएगा कि चांद पर एग्जाम होगा तो लड़के मेरे कर लेंगे बिहार के। तो आप वैकेंसी तो दीजिए। इस बार यूपीएससी टॉपर बिहार से रामानुजम पुरस्कार प्राप्त करने वाले बहुत सारा लोग हैं। यहां ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, सब लोग जानते हैं, फिर भी ये लोग यूज नहीं करते हैं। मान लिया जाए जो बच्चे हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो 8 साल 10 साल इसी में दे देंगे तो और उनका क्या होगा? अब लाइफ जो है मात्र 50 से 55 साल का हो चुका है। तो आप विचार करें, केवल यदि तैयारी करना है तो तैयारी करें, आप स्वतंत्र हैं। यदि आपको चाहिए कि तैयारी कर रहे हैं, उसका आकलन करना है कि आपका तैयारी हो चुका है कि नहीं हो चुका, एग्जाम दीजिएगा तभी ना मालूम चलेगा कि आप उस लायक हुए कि नहीं हुए, किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं। तो 10 साल लग जाएगा, जब एग्जाम सरकार नहीं लेगी तो आप कैसे आकलन कीजिएगा? 10 साल जब लग जाएगा, केवल आप पढ़िएगा एक ही चीज, बार बार पढ़िएगा, उससे क्या फायदा है? वो पढ़ने से क्या फायदा है कि आपको मौका ही ना मिले रोजगार का? उस पढ़ाई से क्या बेनिफिट है कि आप सुबह उठते हैं 6 घंटा जाके नीचे बैठते हैं, यहां चुटी काट रही है, यहां इसे हो रहा है, यहां मच्छर काट रहा है, मार रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। उस पढ़ाई से क्या फायदा जो आपके माँ बाप के सपनों को साकार ना करे? जो आपके माँ बाप मूड़ी पर लाद के लाते हैं, धान बिकते हैं, या जो मजदूरा करते हैं, किसान है या जो है। यहां आप भी जानते हैं कि बड़े पद वाले या बड़े लोग ये सब तैयारी नहीं करते हैं 10, 12, 15 हजार की नौकरी के लिए। साधारण परिवार के व्यक्ति तैयारी करते हैं। उनका दुख दर्द आप नहीं समझते हैं। आप यदि उनका दुख दर्द जानते हैं, समझते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ना, चूंकि सरकार तक पहुंचे। आप तो केवल सुबह जगते हैं, फोन करते हैं हमको इतना पैसा चाहिए, कैसे देते हैं? कोई गोलगप्पा बेचता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फार्मर है जो अपने मुंह पर यूरिया लेकर जाता है, क्या क्या नहीं करता है। फिर भी आपके जेहन में ये कितना आप लोग हैं जो आप लोग ये जागृत नहीं होते हैं। 8 साल होने जा रहा है, 8 साल में एक भी वैकेंसी नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? आप कभी सोचे? आप एक लाइन इस पर बोले। आप यदि बोलने को तैयार है तो मैं वहां पहुंचने का तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं वहां आऊंगा। आप लोग नहीं कुछ करिएगा, कुछ नहीं होगा। बिहार सरकार सोई है, जगाने के लिए बड़ा बड़ा आपको करना पड़ेगा। वो भी किस तरीके से? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने पढ़ाई को छोड़कर यहां आइए, कहीं नहीं आना है। आप बस एक वीडियो बनाइए, यदि मुझे भेजना है भेजिए, यूट्यूब पर डालेंगे, या आप मुझे बुलाइए, मैं वहां आता हूं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब ये नीति चल गई है, ये नियम बन गया है कि जो भी आंदोलन होगा यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा आदि पर, तब सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाला जाएगा, तब सरकार के द्वारा एग्जाम होगा, तब सरकार कुछ करेगी। आप कभी बताए, सोचे स्वास्थ्य विभाग में कितना वैकेंसी खाली है? कभी विचार नहीं किए? आप जानते हैं कि बिहार एसएससी में कितना वैकेंसी खाली है? आप जानते हैं शिक्षक का कितना पद खाली है? क्या आप जानते हैं जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें कितना कर्मचारी लोग खाली हैं? क्या आप जानते हैं ब्लॉक में कितना व्यक्ति खाली है? एक बार भी वैकेंसी निकाला गया? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि दारू जिस क्षेत्र में पकड़ा जाएगा, दारू जिस थाना क्षेत्र में पकड़ा जाएगा, उस थाना के अधिकारी को मैं निलंबित कर दूंगा। बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है, होना चाहिए। समाज सुधारक आप हैं, बहुत बढ़िया बात। आप कभी ये बोले कि जो आयोग प्रत्येक साल वैकेंसी नहीं निकालेगी उसके सचिव और एथी को मैं बर्खास्त कर दूंगा? आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो आप ही जानते हैं। आप कभी युवाओं के लिए कुछ बोलते हैं? कभी रोजगार पर कुछ बोलते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। आपको विचार करना पड़ेगा। तो वह विचार कब वो करेंगे? जब आप लोग विचार करने लायक होइएगा तब ना।
आप इसको 50,000 भेजिए ना, 50,000 शेयर कीजिए ना, देखिए विचार कल करते हैं कि नहीं। मैं वादा करता हूं यदि आप 50,000 इसको पहुंचाते हैं, 1 लाख व्यू पहुंचाते हैं, तो जरूर जनवरी फर्स्ट वीक में नई वैकेंसी निकाला गया सीजीएल स्तरीय बीएसएससी के द्वारा, तो आप बोलिएगा एकदम निकाला जाएगा। लेकिन आपके हाथ में है, आप लोग चुपचाप बैठे रहिएगा, रजाई में सोए रहिएगा, बस टेस्ट देने के वक्त उठते हैं, बस अपना पढ़ने के वक्त उठते हैं, बाकी कोई दुनिया से मतलब नहीं है आपको। ऐसा कब तक चलेगा? आप ये भी तो कभी सोचे होते कि 2014 की बाद आज तक वैकेंसी क्यों नहीं आई? आप कभी सोचे हैं? आप बताइए, आप अपने अधिकार के लिए एक वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो आप जीवन में क्या कीजिएगा? आप अपने अधिकार के लिए एक बार विचार नहीं कर सकते हैं, एक शब्द बोल नहीं सकते हैं, तो उस पढ़ाई से क्या फायदा? आप केवल पढ़िएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। मैं बता दूं, यदि आप सब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार आयोग तक पहुंचे और नीतीश कुमार तक पहुंचे, क्योंकि आपका दुख दर्द वो समझे। मैं प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूं कि एक एक वीडियो दिखाऊंगा जो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, जो बच्चे 365 दिन उनके ऊपर कुछ नहीं हो, ओस गिरता है फिर भी वो पढ़ते हैं, बारिश आता है फिर भी कहीं छिप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? मैं आपके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप मेरे लिए मात्र एक काम कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कोई उम्मीद नहीं है, बस इस वीडियो को 100 जगह शेयर कीजिए। आपके पास उतना नंबर है, आपके पास ग्रुप है। यदि मान लिया जाए दूसरे का वीडियो लाख लाख 2-2 लाख व्यू जाता है इसी चैनल पर, आप लोगों के लिए जो मुद्दा बनाया जाता है उस पर नहीं जाता है, क्या सरकार सोचेगी? क्या काम होगा? आपसे बता रहे हैं, मैं ये आंदोलन को महाआंदोलन आज से छेड़ दिया हूं। आप यदि साथ दिए तो जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं, सब जितने भी शिक्षक हैं, सब आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप साथ नहीं दिए तो कोई नहीं खड़ा रहेगा। उनको क्या दिक्कत? आप जाते हैं उनके पास, टेस्ट देते हैं, उनको पैसा देते हैं, आप जाते हैं उनके पास, पढ़ते हैं, उनको पैसा देते हैं। उनका भी एक अधिकार होता है, उनका भी एक दायित्व बनता है, उनका भी एक कर्तव्य होता है कि आपके लिए कुछ काम करें। तो अब समय आ चुका है आपके लिए उनको कुछ करने के लिए। बस उनको करना क्या है, एक छोटा सा वीडियो बनाए कि बिहार सरकार में जितने भी पद खाली है उसकी वैकेंसी निकाली जाए। बस वो नहीं बनाएंगे। उनको क्या दिक्कत है? आप जाते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ते हैं। उनको क्या समस्या है आपके लाइफ से? आप बैठ के नीचे पढ़ें, आप ओस में पढ़ें, आप पानी में पढ़ें, आप बरसात में पढ़ें, आप कहीं पढ़ें, उनको क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत होगा जब आप उनसे पूछिएगा तो। और ये वीडियो जा रहा है ना, यदि आप सही रहे, आप इस पर काम किए तो जरूर सबको आना पड़ेगा। और एक दिन, मैं मात्र 10 दिन का समय ले रहा हूं, सरकार जरूर वैकेंसी देगी। बिहार सरकार और बिहार आयोग, बीएसएससी आयोग को देना पड़ेगा मजबूरी होकर। आप नहीं करिएगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर लगा हूं और लगा ही रहूंगा जब तक बिहार सरकार कोई वैकेंसी नहीं देती है, बिहार सीजीएल का वैकेंसी नहीं देती है, बिहार इंटर स्तरीय का फाइनल करा के पुनः वैकेंसी नहीं देती है, स्वास्थ्य विभाग में जितना खाली है उसका वैकेंसी नहीं देती है, टीचर का ज्वाइनिंग करा के टीचर का वैकेंसी नहीं देती है, जितना भी लाइब्रेरियन का पद खाली है उस पर वैकेंसी नहीं आती है। और आपसे बता दें, जो भी पद खाली है उस पर वैकेंसी जब तक नहीं आएगी, यह महाआंदोलन मेरा यूट्यूब पर अनवरत चलता रहेगा। और मैं प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि 100 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थियों का जहां क्यूज चल रहा है वहां मैं जाऊं और वहां उनसे बातचीत करूं। आप केवल पढ़ने में क्यों माहिर हैं? उस पढ़ाई का क्या फायदा जिसका कोई यूज ना हो? आपका पढ़ाई तभी सार्थक है जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगे कि हाँ हम अभी पीछे हैं, या आप ही से ना किसी का होगा, आप ही के बीच में से ना किसी व्यक्ति का होगा जो उस लायक होगा। 1-2 परिवार, एक व्यक्ति के जॉब लग जाने से उसके, आप जानते हैं उसको कितना टेंशन से मुक्ति मिलता है। घर का दबाव तो अलग है, बाहर का दबाव अलग है। आप गांव में जाते हुएगा, यदि शहर में रह के पढ़ रहे हैं तो गांव के लोग कैसे देखते हैं? लगता है विदेशी आ गया है। आपको ऐसा देखेगा लोग, लगेगा कि विदेशी आ गया। उसको ये समझ में नहीं है कि भाई वैकेंसी आ ही नहीं रही तो लड़का क्या करे? भाई बहाली आएगा तब ना वो कुछ करेगा। उनको कुछ इससे मतलब नहीं है, वह बस आपके एक टक्के देखेंगे, ये क्या कर रहा है बबुआ, यही सब पूछते हैं। तो आप इस सब चीज से हमेशा जूझ रहे हैं, फिर भी आप कुछ, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जानता हूं
आप लोग युवा हैं लेकिन जोश नहीं है, जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, आप केवल कहने के लिए युवा हैं। और मैं आपसे बता दूं, युवा का परिभाषा वायु के समान गति होना चाहिए। आप चाहें तो अगला दिन ही वैकेंसी निकालना पड़ेगा, लेकिन आप चाहिएगा ही नहीं। आप 8 साल से वेट कर रहे हैं, आप चाहते तो निकल नहीं जाता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को जगाने का। जितना भी मेरा प्रयास होता है मैं आप ही लोगों के लिए कोशिश करता हूं। आपके ऊपर है, आप करें या ना करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप जरूर करिएगा। आपके लाइफ का सवाल है, आप अंतिम पड़ाव पर है। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका ये जब लास्ट करेगा, बहुत सारा विद्यार्थी होंगे जिनका ये भी दबाव होगा कि शादी हो जाए, बहुत सारा विद्यार्थी है जिनका ये भी दबाव होगा कि मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा। आप शेयर करके तो देखिए, वैकेंसी जरूर आएगी, इतना आएगी कि आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कीजिएगा। मैं दुख के साथ ये सब बोल रहा हूं। मुझे बहुत कष्ट होता है कि आप लोगों के लिए काम किया जाता है, आप लोग सोए रहते हैं। आप लोगों के लिए काम किया जाता है, आप केवल करंट पढ़ते रहते हैं। आप लोगों के लिए काम किया जाता है, आप सेट लगाते रहते हैं। अरे सेट लगाइए ना, जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद दीजिए। देते तो आप 8 साल से आ रहे हैं, 8 साल से तो डेली देते हैं सेट, डेली नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आ रहा है। 1 दिन 2 दिन इस पर काम कीजिए, जरूर आ जाएगा। उसके बाद फिर लगाइए ना, हम आपको बुलाने जाएंगे। नहीं, मेरा वो काम नहीं है। आपका जितना सहयोग होगा मैं सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं तो इतना भी करने का तैयार हूं। आपको जो बुक का जरूरत है वो आप हमसे कहिए ना, मैं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूंगा। जिनके पास नहीं है, जो दिक्कत में रहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनके पास जाता हूं, मिलता हूं, उनको बुक भी देता हूं। जो व्यक्ति जिस तरीका से समस्या में रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं मेरे से जितना हो पाए उतना मैं सहयोग करता हूं। आप जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति को मैं डेली देख रहा हूं, उससे मैं गुजर रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा दुख है। और लोग नहीं गुजर रहे हैं, उनको बस भाषण देकर चले जाना है। उस भाषण देने में उनको बस जितना समय लगे। यदि वो डेली परिस्थिति से गुजरते तो उनको भी दुख होता। आज 7 साल से वो लोग भी कुछ हम लोगों के साथ होते, कोई नहीं आएगा। आप हैं अपने लड़ाई में। आप ये भी बात जानते हैं कि अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं अकेले हैं। जिस दिन आप अच्छे अधिकारी बन जाएगा, अच्छा पद पर चले जाएगा, अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, बहुत लोग आपके साथ हो जाएगा। मेहनत में लोग अलग अकेले रहता है, कामयाबी के बाद बहुत सारा लोग, बुलाने का गर्ज नहीं पड़ता, लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो आप देखिए, अभी मैं अकेले चल रहा हूं यूट्यूब पर। ये अकेले ही ऐसा बंदा है एग्जाम टूर को, जो 7 साल बाद आप लोगों के लिए लगातार, चूंकि मेरा चैनल बहुत पुराना नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जब से हूं तभी से लगा हूं। लेकिन 7 साल 8 साल में मैं नहीं देखा कि कोई एक बात भी आप लोगों के लिए कोई बोले। नहीं, वो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जानते हैं आप लोगों को सुनना ही नहीं है। आप गाना सुनिएगा, आपको सुनना रहता, आप एक बार बोले हैं कि क्यों नहीं 7 साल 8 साल में वैकेंसी है? कोई बोला है? नहीं बोलेगा कोई। तो आप तो सीखिए बोलने का, आपका अधिकार है, आपके लिए लड़ाई है, आपका लड़ाई है, आपको जरूरी है, तो आप न बोलिएगा। आप ये बात भी जानते हैं कि छोटा बच्चा है, जब तक रोएगा नहीं तब तक मम्मी उसको दूध नहीं पिलाती है। सोचती है ये तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रही है सरकार भी, आयोग भी, कि आप 7 साल से चुप है, एकदम गुम्मा है, मुंह पर ताला लगाए हुए हैं। आप आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, बस आप काम करते हैं। अरे भाई, इंटर स्तरीय का फाइनल नहीं हो तो और वैकेंसी निकालनी चाहिए ना। बीएसएससी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और वैकेंसी निकालनी चाहिए ना। जितना भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा और वैकेंसी निकालनी चाहिए ना। ब्लॉक जितना है उसमें निकलना चाहिए ना। क्यों नहीं निकलता है वैकेंसी? आप बोलते हैं वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम नहीं है, सरकार का मानसा और आयोग का मानसा सही नहीं है। वो भी आपके नब्ज को पकड़ लिए हैं। वो भी जानते हैं कि स्टूडेंट में कोई दम नहीं है, युवाओं में कोई दम नहीं है, इसलिए वो शांत बैठे रहते हैं। आप चाहते हैं अपना भविष्य निर्माण करना, आप चाहते हैं अपने रोजगार में जाना, तो आप मेरा साथ दें। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं एकदम 100% आएगा सब कुछ। अरे प्राइवेट का तो हाल भी खराब है, सरकारी प्राइवेट दोनों का हाल खराब है। आप बताइए, कोरोना काल पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सरकार बोलेगी कोरोना काल है, वैकेंसी नहीं है, इसलिए ये नहीं हुआ। कोरोना काल में रैली हो सकता है, कोरोना काल में चुनाव हो सकता है, कोरोना काल में शपथ ग्रहण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जाम नहीं हो सकता है।
वैकेंसी नहीं निकल सकती है। वैकेंसी बोलेगी नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा। वैकेंसी को कोरोना नहीं पकड़ेगा, इन लोगों का मानसिकता को कोरोना पकड़ा हुआ है। तो आप मेरा साथ दें, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग सुनते ही नहीं हैं। आप लोग के यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 1% नहीं 0.00% भी मेरा अगर योगदान हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपके निर्माण में मेरा भी कुछ योगदान है, आपके भविष्य निर्माण में, भविष्य संवारने में मेरा भी कुछ योगदान है। मैं इसी जज्बा और जुनून के साथ हर सुबह कोशिश करता हूं कि आपका कोई सहयोग हो जाए। उस सहयोग में यदि मेरे से कोई गलती हो तो आप उसके लिए क्षमा करें, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप इस तरीका से करिए जो आपके लिए लाभदायक हो। मैं उसके लिए तैयार हूं। आप कमेंट भी नहीं करते हैं, आप कमेंट कीजिए। आपको जिस प्रकार का आवश्यकता है वीडियो का, आप यदि युवा है, जिस तरीका से आपका सहयोग चाहिए यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम टूर चैनल सहयोग करेगा। जैसा भी सहयोग चाहिए उस तरीका से सहयोग होगा। आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट में कठिनाई हो उस पर वीडियो बनेगा। किसी भी बुक के बारे में जानना चाहते हैं उस पर भी वीडियो बनेगा। आपका जो वैकेंसी है उसके बारे में समझना चाहते हैं उस पर भी वीडियो बनेगा। हर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जाता है। आप इस पर जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आपसे बता दें, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका मुद्दा है, वैकेंसी आएगी तो